Hello, future engineers. Welcome back to the series that we have started, where we are giving you different backup options apart from JEE. 9 ऐसे एग्जाम जो आपको जेई के साथ देना चाहिए, जो आपकी इंजीनियरिंग के ड्रीम्स को पूरा करेगा। ऑलरेडी हमने डिफरेंट एग्जाम्स के बारे में बात किया है, डिफरेंट वीडियोस हैं जो हमारे इस चैनल पे है। इफ यू हैवंट सीन दोज वीडियोस, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. Please go and see it because it will be really helpful for the kids who are giving engineering exam this year. जो एग्जाम हमने ऑलरेडी बात कर रखा है उसमें SRM JEE, VIT EEE, MHT CET, WBG, COMET के इन सब के बारे में हमने डिटेल में बात किया है। आज ऐसा ही एक और बैकअप ऑप्शन हम लेकर के आए हैं जो आंध्र प्रदेश के बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल है। सो इफ यू आर गिविंग IIT JEE, along with it, you should give this exam if you are from the state of Andhra Pradesh. Not only Andhra Pradesh, all over India के भी आप बच्चे हो तो वो एग्जाम जरूर दे सकते हैं। तो चलिए वो एग्जाम कौन सा है? सो वो एग्जाम है AUEET, आंध्रा यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट। ये एग्जाम आंध्र प्रदेश के यूनिवर्सिटीज के बारे में है, जहां पे नंबर ऑफ सीट्स 510 है और ये कॉलेजेस काफी ही सुंदर लोकेशंस पे सिचुएटेड है। सो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी. वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद एडवर्टाइजर्स. सो दोज हु हैवंट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट बिकॉज हम ऐसे और भी एंट्रेंस एग्जाम लेकर के आएंगे जो आपके इंजीनियरिंग ड्रीम्स को फुलफिल करेगा. सो नाउ स्टार्टिंग विद द जर्नी फॉर टुडे. द एग्जाम इज AUEET, आंध्र यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग टेस्ट. नाउ ये एग्जाम का पैटर्न क्या है, के क्वेश्चंस पैटर्न है, कहां से क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, आज हम डिटेल में बात करेंगे. सो ये आंध्र प्रदेश के यूनिवर्सिटीज के बारे में है जो इंजीनियरिंग अपने अपने कॉलेजेस में पढ़ाते हैं. सो आंध्र प्रदेश एस्पिरेंट्स, AUEET helps you to get into Andhra University, known for its strong engineering programs and campus life. कॉलेजेस के बारे में कहा जाता है कि इनका लोकेशन काफी सुंदर है, इनके कैंपस हाई क्लास है. सो द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेक्शन प्रोसेस, AUEET के बारे में बात करते हैं. एग्जाम पैटर्न ये है कि आपका जो मोड ऑफ एग्जाम है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, डिपेंडिंग ऑन दैट ईयर्स गाइडलाइंस. सो कभी ये एग्जाम ऑफलाइन होता है, कभी वो एग्जाम ऑनलाइन होता है. सो आपको नोटिफिकेशंस पे ध्यान रखना है. बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एग्जाम इज कि there are 90 minutes given for this exam and total number of questions is 100 minutes. आपको MCQ पैटर्न का ही पेपर मिलेगा, ऑनलाइन पैटर्न है तो काफी बढ़िया है. 90 मिनट्स मिलेंगे आपको टू सॉल्व 100 क्वेश्चंस. अब ये 100 क्वेश्चंस कहां से आएंगे? सो 100 क्वेश्चन आपके PCM से आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से. फिजिक्स से आपका 30 क्वेश्चंस होगा, केमिस्ट्री से भी 30 क्वेश्चंस, बट मैथ्स में आपको 40 क्वेश्चंस होंगे. एवरी क्वेश्चंस विल कैरी 1 mark. And best part, there is no negative marking. So you will get +1 for every correct answer and there is no penalties for the answers which are wrong. Moving forward, the exam date, usually applications are out by April and the exam happens in May. तो May में generally इनका एग्जाम होता है. एडवाइजर आपको बोलता है कि the exam is straightforward but speed is your best friend. 100 questions और 90 मिनट, तो स्पीड अच्छा होना चाहिए. यू आर गेटिंग लेस देन 1 minute पर क्वेश्चन. सो आपका स्पीड काफी अच्छा होना चाहिए. Moving on to the syllabus. So AUEET syllabus is your best buddy if you have been consistent with your 11th and 12th grade studies. NCERT पे फोकस अच्छा रहना चाहिए. 11th and 12th में आप अच्छे हैं तो आपका प्रिपरेशन AUEET के लिए ऑलरेडी कंप्लीट है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो टॉपिक्स आपको ध्यान देना चाहिए फिजिक्स में वो है ग्रेविटेशन,
मॉडर्न फिजिक्स एंड ऑप्टिक्स, अगर फिजिक्स की तैयारी के बारे में बात करें, अगर केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, फिजिकल केमिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स बहुत सारे हैं बट दीज आर इंपॉर्टेंट। अबाउट मैथ्स, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर इन पे आपकी मास्टरी है तो AUEET का एग्जाम क्रैक करना आपके लिए काफी आसान होगा। एडुराइजन आपको क्या बोलता है? एडुराइजन आपको बताता है फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस कि क्वेश्चन जो है उसमें 70% क्वेश्चन कंसेप्ट बेस पे है। कंसेप्ट आपका सही होगा तो क्वेश्चंस के आंसर आप सही करोगे। बहुत बच्चे चीजें रटते हैं, रटने से ये पेपर को क्रैक करना थोड़ा मुश्किल होगा। सो फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग रादर देन जस्ट मेमोराइजिंग इट, राइट? सो कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस ज्यादा ध्यान दीजिए जिसमें दिमाग लगाना, राइट? सॉल्व कम करना, तभी आपके 90 मिनट में 100 क्वेश्चंस हो सकते हैं। Moving on to the next thing, which is the eligibility criteria. Obviously, you should be a 12th pass candidate or you should be 12th appearing to appear for this exam. आपका 10+2 PCM में होना चाहिए. These are the criteria which has been consistent with all other exams. इस वाले एग्जाम में अगर हम परसेंटेज की बात करें तो you should get 50% aggregate in PCM, 50% चाहिए। और अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5% का रिलैक्सेशन होगा। सो दैट मींस इवन इफ यू हैव गॉट 45% मार्क्स इन योर 12th एंड यू बिलोंग टू सम कैटेगरी, यू नीड जस्ट 45% टू अपीयर फॉर दैट एग्जाम। यस, डोमिसाइल, एज आई सेड कि ये आंध्र प्रदेश के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम है। उनको ऑब्वियसली डोमिसाइल है, वहां के रेसिडेंट है, तो आपको वहां पे बेनिफिट मिलेगा टू गेट इनटू दीज कॉलेजेस। सो ये भी बात कहा जाता है कि भाई आंध्रा के तो सिर्फ आंध्रा के ही बच्चे दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे देते हैं। सो कुछ परसेंटेज वहां के बच्चों के लिए फिक्स्ड है, बट आप अगर आउटसाइड आंध्र प्रदेश भी है तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। यू कैन गेट इनटू दिस कॉलेज। सो एडवाइजर गोल्डन टिप कि कीप ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, स्पेशली योर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, योर ID प्रूफ्स रेडी, सो दैट कि अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो डॉक्यूमेंट के समय आपके डॉक्यूमेंटेशन के कारण आपका सीट रिजेक्ट ना हो। नेक्स्ट इज कॉलेजेस। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं आंध्र यूनिवर्सिटी के बारे में। आंध्र यूनिवर्सिटी के जो वो कॉलेजेस जिसमें आपको एडमिशंस मिलेगा और उनमें क्या क्या बेनिफिट्स है अदर देन अदर स्टेट्स। सो AIT में अगर आपका हो जाता है विच कंस्टिट्यूट 5 to 6 कॉलेजेस जो आंध्र यूनिवर्सिटी के अंदर में आते हैं, उसमें 6 years का इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री प्रोग्राम है। ये काफी अच्छा प्रोग्राम है। अपार्ट फ्रॉम डूइंग योर ग्रेजुएशन, मास्टर्स भी साथ साथ हो जाएगा। सो लेट्स सी। सो आंध्र यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन इंडिया एंड दिस इज मोस्ट रेस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट। काफी फेमस भी है, काफी रेस्पेक्ट है एंड एज आई सेड कि इसमें स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है, डुअल प्रोग्राम है जो बाकी कॉलेजेस से, बाकी एग्जाम से इसे अलग करता है। सो डुअल प्रोग्राम में आप बीटेक के साथ एमटेक भी कर सकते हैं, बीटेक के साथ आप MBA कर सकते हैं, सो दैट आपके कैरियर को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए टू स्केल योर कैरियर एट अ हाई लेवल। कैंपस लाइफ इसका काफी अच्छा है। एज आई हैव सेड कि काफी बीचेस है इन कॉलेजेस के आसपास, सो अच्छी सेस्निक व्यू है। सो योर कैंपस लाइफ विल बी क्वाइट ब्यूटीफुल। लास्ट थिंग जो इन कॉलेजेस के बारे में मैं बता सकता हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि ये कॉलेजेस सिंस दे आर वेरी ओल्ड, दे हैव कोलैबोरेशन विद द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस, ओपनिंग डोर्स टू रिसर्च अपॉर्चुनिटीज एंड इंटर्नशिप अब्रॉड। तो ये एक लेगेसी है आंध्र यूनिवर्सिटी के जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। अगर आपका अब्रॉड में ड्रीम है टू गेट इनटू गुड कंपनीज, तो यहां से रिसर्च वर्क में और इंटर्नशिप आप अब्रॉड के कंपनीज में कर सकते हैं। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करें, सिंस इट्स अ रिनॉन यूनिवर्सिटी, काफी रेस्पेक्टेड है, तो टॉप रिक्रूटर्स यहां भी आते हैं। इन्फोसिस हो, TCS हो, विप्रो है, दे आर अ कांस्टेंट कंपनी रिक्रूटिंग the kids who are doing engineering from this university. Average package 4 to 6 है,
बट कहा जाता है कि आराम से पैकेज 15 लाख पर एनम ऑफर कर देते हैं। ये जितनी भी कंपनी आती है, इफ यू आर अ गुड कैंडिडेट तो आपको 15 लाख तक का पैकेज मिल सकता है। इंडस्ट्री एक्सपोजर की, सो एज यू नो, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना अलग अलग स्टेट हो गए, तब से आंध्रा की गवर्नमेंट काफी काम कर रही है। जैसे बेंगलुरु एक हब बन गया फॉर आईटी इंडस्ट्री, उसी तरीके से आंध्र प्रदेश को भी आईटी हब बनाने की कोशिश की जा रही है। So core branches like civil and mechanical have a strong placement network and thanks to Andhra industry types. So government काफी इसमें मदद कर रही है to set up good companies in that state. Advice and pro tip वही है कि engage in internship and participate in tech competition during your course to make your resume shine. तो resume अच्छा होगा तो placement अच्छा होगा, placement अच्छा होगा, अच्छी कंपनी मिलेगी तो आपके कैरियर को अच्छी उड़ान मिलेगी। बट सर आपने प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी नहीं बताई, तो स्ट्रेटजी के लिए हम एक नया स्लाइड लेकर के आए हैं, हाउ टू प्रिपेयर इफेक्टिवली। सो डिवाइड एंड कॉन्कर, सो मैंने पार्ट वाइज बनाया है। लोकेट टाइम स्लॉट्स फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं जो काफी बच्चे गलती करते हैं। सपोज योर फिजिक्स इज स्ट्रॉन्ग बट मैथ्स वीक है, तो आप क्या करते हैं, फिजिक्स में ज्यादा ही ध्यान रखते हैं, केमिस्ट्री में ज्यादा ध्यान रखते हैं, क्योंकि मैथ्स कमजोर है तो मैथ्स पे उतना ध्यान नहीं देते। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सब्जेक्ट वीक है उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। फिजिक्स अच्छा है सो आप जो भी अलॉटेड टाइम है आप दो, केमिस्ट्री अच्छा है जो भी अलॉटेड टाइम है आप दो, मैथ्स में अगर आप वीक हो तो मैथ्स को ज्यादा टाइम देना होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री से, तभी आपका प्रिपरेशन बराबर होगा। एंड एज यू नो AU EET में मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इसलिए मैथ्स पे काफी फोकस करना होगा। इसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट लगाना होगा, बिकॉज मॉक टेस्ट विल टेल यू वेयर यू स्टैंड। आपका प्रिपरेशन कैसा है वो आपको मॉक पेपर ही बताएगा। तो आंध्रा यूनिवर्सिटी के जो भी कॉलेजेस के मॉक पेपर्स आते हैं उसको आप जरूर लगाइए। ट्रीट मॉक टेस्ट एज द रियल डील टू इंप्रूव योर स्पीड एंड कॉन्फिडेंस। बेस्ट रिसोर्सेज के बारे में बात करें कि क्या क्या बुक्स आपको फॉलो करना चाहिए, तो एनसीईआरटी तो आपका बाइबल है ही, साथ साथ फिजिक्स के लिए HC वर्मा, इरोडो प्रैक्टिस कीजिए। दिशा ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के लिए काफी अच्छा बुक है, इसको फॉलो कीजिए। RD शर्मा एंड अरिहंत मैथ्स के लिए जरूर बनाना चाहिए। में अच्छे क्वेश्चन है मैथ्स के, फॉलो दैट, प्रैक्टिस MCQ क्वेश्चन सो दैट यू आर रेडी फॉर दिस एग्जाम। तीसरी बात, स्टे कंसिस्टेंट। स्टे कंसिस्टेंट बिकॉज इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट, 4 दिन पढ़ाई किया 5 दिन छुट्टी लिया, वैसे तैयारी नहीं होती है। हर दिन तैयारी करना है जब तक एग्जाम खत्म ना हो जाए। नाउ अबाउट AUT, as I have said, this is an important exam, especially for the kids who are in आंध्र प्रदेश। ये एक अच्छा बैकअप ऑप्शन हो सकता है। यूनिवर्सिटी काफी रिनॉन्ड है और ये एक अच्छा एग्जाम ऑप्शन होगा अदर देन जेई। किसी रीजन से अगर जेई नहीं हो पाया, रैंक अच्छे नहीं मिल पाए, तो ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सो होप यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस। इफ यू आर लाइकिंग इट, प्लीज शेयर इट, प्लीज लाइक इट and do subscribe to our channel. Do press that bell button so that whenever a new video is uploaded on our channel, you get that notification. उन इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज ये एग्जाम से आपके इंजीनियरिंग के ड्रीम को कंप्लीट करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोस। इफ यू वांट मी टू मेक वीडियोस ऑन द इंटरेस्ट दैट यू वांट, गो एंड कमेंट, मैं उस पर कोशिश करूंगा वो वीडियोस जरूर बना करके आप लोग को दूं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टडी विद एडोराइजर।